नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम वचन पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में जो बच गया था स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ तथ्य थे, जिसको मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें याद करने से आप स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ तो आसान तरीके से पहचान हो जाता था, जैसे झीलों के नाम, नदियों के नाम, आहारों के नाम। ये सब यदि आप जानते हैं तो वो निश्चय ही स्त्रीलिंग हो जाता है। और आज की कक्षा में हम लोग वचन पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वचन क्या होता है। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि वचन किसको कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन को हम संख्या भी कहते हैं और इसका अंग्रेजी रूपांतर है नंबर। इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध हो। मैंने बताया है कि वचन का अर्थ होता है, वचन का एक और नाम है संख्या, या इसे हम संख्या भी कह सकते हैं, वचन भी कह सकते हैं। तो जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में इसकी आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से पड़ती है कि हम वाक्य में पहचानें कि वाक्य एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो वाक्य में वचन पहचानने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा ऐसे है कि जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे इत्यादि। अब इसमें हम देखेंगे कि बच्चा, बच्चे, जब इस शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमें इससे संख्या का बोध हो रहा है, उसके संख्या का आभास हो रहा है कि जब हम बच्चा कहते हैं तो किसी एक के लिए इस शब्द की आवृत्ति करते हैं, और जब बच्चे कहते हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए कहते हैं कि इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि बच्चा पढ़ने जाता है, तो ये किसी एक के लिए कहा जा रहा है कि बच्चा पढ़ने जाता है। हमें इससे इसकी संख्या का बोध हो रहा है कि बच्चा पढ़ने जाता है। और जब हम अगला उदाहरण देखेंगे कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत सारे बच्चों के लिए कहा जा रहा है, उनके एक समूह को कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं। या फिर वह दो या दो से अधिक हैं, मतलब एक नहीं है, एक से अधिक ही हैं। तो जहाँ पर संख्या का बोध होता है वह वचन होता है। जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है वहाँ वचन होता है। जैसे यहाँ पे है बच्चा पढ़ने जाता है, तो किसी एक बच्चे के लिए कहा जाता है। जैसे कि बच्चा खेलता है। जब हम इसको पढ़ेंगे कि बच्चा खेलता है तो किसी एक बच्चे के लिए यह कहा जा रहा है, किसी एक बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि बच्चा खेलता है। और यहीं पे हम जब आगे लिखेंगे बच्चे खेलते हैं, तो ये जो बच्चे खेलते हैं ये एक या एक से अधिक बच्चों के लिए प्रयोग हो रहा है, अर्थात एक समूह के लिए प्रयोग हो रहा है कि बच्चे खेलते हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते हैं। अब हम देखेंगे कि वचन के प्रकार। तो वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। आप इसको याद रखेंगे कि वचन के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब हम इसका जो पहला भेद है
एक वचन, इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम एक वचन किसको कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि का बोध हो। कह रहा है जिस शब्द से किसी एक, इसको हम ध्यान देंगे कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। कह रहा है कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक आदि। यहाँ पे जब मैं उदाहरण बता रहा था तो यहाँ पे जब ये बच्चा पढ़ने जाता है तो यह किसी एक के लिए कहा जा रहा है, अर्थात यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, यह एक वचन हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि बस उसकी एक वचन में संख्या एक ही रहे, वह बस एक रहे, चाहे वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति के लिए बस एक ही संख्या रहे, एक से अधिक न रहे, उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। हम जब यदि कोई वाक्य आए कि बच्चा खेल रहा है या फिर बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ पे एक वचन हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे, जो इसका अगला भेद है बहुवचन। हम अब बहुवचन को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक वचन में आपने देखा कि जो बस एक की संख्या बताए वहाँ पे एक वचन होता है। अब हम बहुवचन को समझेंगे कि बहुवचन किसको कहा जाता है। तो जिस शब्द से एक से अधिक, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक से अधिक, मैंने एक वचन की जब परिभाषा बता रहा था आप लोगों को तो वहाँ पे बस एक ही संख्या बता रहा था, और यहाँ पे एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जहाँ पर बस केवल एक ही संख्या का बोध होता है वहाँ एक वचन होता है, और जहाँ पर एक से अधिक संख्या का बोध होता है वहाँ पे बहुवचन होता है। जैसे चिड़ियाँ, पुस्तकें, मक्खियाँ आदि। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है। यदि यह एक वाक्य कोई दे दिया आपको और पूछ दिया कि इसमें कौन सा वचन है, तो जब आप पढ़ेंगे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, अर्थात बस वह एक चिड़िया के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक वचन। और जब इसी प्रकार कोई अगला वाक्य पूछ दिया कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, जब ऐसा वाक्य आपके सामने आता है कि चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन, अर्थात यहाँ पर इसकी संख्या एक से अधिक है। जहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या रहे वहाँ पे एक वचन होता है, और जहाँ पर एक से अधिक संख्या रहती है वहाँ पे बहुवचन होता है। इसी प्रकार आप समझेंगे कि उच्चारण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, और उसकी परिभाषा को भी याद रख के हम जान सकते हैं कि जहाँ पर बस एक वस्तु, व्यक्ति के बारे में कहा उसका बोध होता है, जहाँ पर एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है वहाँ पे एक वचन होता है, और जहाँ पर एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध होता है वहाँ पर बहुवचन होता है। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे, जिससे कि आपके जो वचन का टॉपिक हो वो तैयार हो जाए। और जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीआरपीएफ और यूपीपी की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें पूछता है कि इसमें कौन सा वचन है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। हम अगली कक्षा में और अगले अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।